Assalamu alaikum and welcome back to Arabic. This is our lesson number 5 of Arabic language course. इससे पहले हम लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा है हादा, मा हादा, अहादा और मन हादा का इस्तेमाल। ये हमारा लेसन नंबर 5 है और इसमें हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे दालिका का इस्तेमाल, कि दालिका को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको अरबी सीखने में मददगार साबित होती हैं। और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस लेसन की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक विजिट कीजिए और वहाँ से इस लेसन को नोट्स की फॉर्म में अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आप सेव कर लें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। बढ़ते हैं लेसन की जानिब, जिसमें हमने देखना है यूज़ ऑफ ज़ालिका। ज़ालिका को हम कैसे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि ज़ालिका का मतलब क्या होता है। ज़ालिका इसका मतलब होता है वो, ज़ालिका वो, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दैट। ज़ालिका वो और दैट, ठीक है। अब ये इसमें इशारा है और ये बाईद के लिए इस्तेमाल होता है। बाईद मतलब दूर, ऐसी चीज़ या इंसान जो हमसे दूर हो और हमने उसकी तरफ इशारा करना हो या उसकी तरफ देखकर बात करनी हो, तो हम अरबी में उसके लिए ज़ालिका इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में हम दैट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़ालिका वो और ज़ालिका इज़ इक्वल टू दैट। इसमें इशारा है बाईद के लिए, वो चीज़ या इंसान जो कुछ फासले पर हो और उसके बारे में बात करनी हो तो हम ज़ालिका को इस्तेमाल करेंगे। टू टॉक अबाउट समथिंग और समवन विच इज़ एट सम डिस्टेंस, ठीक है। ऐसी शख्स, किसी भी शख्स या चीज़ के लिए बात करनी हो जो हमसे कुछ फासले पर हो तो वहाँ पर हम ज़ालिका को इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं इसकी मिसालें। जो पहली मिसाल है वो क्या है, मा ज़ालिका। मा ज़ालिका वो क्या है, ठीक है। माँ को मैंने यहाँ पर रेड कलर दिया हुआ है और जो ज़ालिका है वो पर्पल कलर से यहाँ पर सामने डिस्टिंग्विश्ड है। मा ज़ालिका वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, ठीक है। अब ज़ालिका नजमुन वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए एक सितारा यहाँ पर फ़र्ज़ किया है। ज़ालिका नजमुन वो यहाँ पर रजुलन भी हो सकता है, वो कल्बुन भी हो सकता है, वो क़ित्तुन भी हो सकता है, वो सरीरुन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। मा ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका नजमुन वो सितारा है, दैट इज़ स्टार, ठीक है। अब देखते हैं इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स। मा ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका हजरुन। ज़ालिका हजरुन वो पत्थर है, दैट इज़ स्टोन। ज़ालिका हजरुन वो पत्थर है, दैट इज़ स्टोन। ज़ालिका सुक्करुन। ज़ालिका सुक्करुन वो चीनी है, दैट इज़ शुगर। ज़ालिका लबनुन वो दूध है, दैट इज़ मिल्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख ली हैं कि इसमें सिंपली हमने यही देखा कि ज़ालिका को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमसे कोई क्वेश्चन हो सकता है, अगर वो चीज़ के बारे में हो तो हम वहाँ पर लगाएंगे मा, अगर वो इंसान के बारे में हो तो हम वहाँ पर लगाएंगे मन, क्योंकि ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि माँ जो है वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और मन जो है वो जानदार या इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। चीज़ के बारे में सवाल करना हो तो लिखेंगे मा ज़ालिका, और अगर इंसान के बारे में सवाल करना हो तो लिखेंगे मन ज़ालिका, मतलब दोनों का एक है। मा ज़ालिका वो क्या है, मन ज़ालिका वो क्या, वो कौन है, वो कौन है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगली स्लाइड। इसमें हमारी पिछले जो हम लेसन्स पढ़ चुके हैं उन सब की रिवीजन होगी, ठीक है। यहाँ पर हम हादा को भी देखेंगे, माहादा को भी देखेंगे, अहादा जो हमने पढ़ा था उसको भी देखेंगे, और अज़ालिका, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब पहला वर्ड है हादा मस्जिदुन वज़ालिका बैतुन। ये मस्जिद है और वो घर है, ठीक है। हादा मस्जिदुन ये मस्जिद है, वा और ज़ालिका बैतुन वो घर है। दिस इज मस्जिद एंड दैट इज
house. This is masjid and that is house. सॉरी यहाँ पर मिस टाइप्ड है, यहाँ पर मॉस्क लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर हाउस आएगा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा. नेक्स्ट वन इज हादा हिसानुन वज़ालिका हिमारुन. हादा हिसानुन वज़ालिका हिमारुन. ये घोड़ा है और वो गधा है. हादा हिसानुन ये घोड़ा है, वा और ज़ालिका हिमारुन गधा है, वो गधा है. दिस इज हॉर्स एंड दैट इज डोंकी. अब यहाँ पर हम मश्क करेंगे अज़ालिका या अहाज़ा को. ठीक है, अज़ालिका कल्बुन क्या वो कुत्ता है. अज़ालिका कल्बुन क्या वो कुत्ता है. इज दैट डॉग. इज दैट डॉग. ला ज़ालिका क़ित्तुन. ला ज़ालिका क़ित्तुन नहीं वो बिल्ली है. नो दैट इज कैट. नो दैट इज कैट. अज़ालिका कल्बुन ला ज़ालिका क़ित्तुन. ये केस है जब हमारे सामने बिल्ली ना हो, लेकिन सॉरी कुत्ता ना हो, लेकिन अगर कुत्ता हो हम क्या बोलेंगे, नाम ज़ालिका कल्बुन. नहीं है तो हम बोल रहे हैं ला ज़ालिका क़ित्तुन. अगर कुत्ता हो तो हम क्या बोलेंगे, नाम ज़ालिका क़ित्तुन. नेक्स्ट इज वही बात जो मैंने पहले की थी कि जानदार के लिए मन और बेजान के लिए हम मा इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर हम जानदार के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इंसान के लिए सवाल करेंगे. मन हाजा व मन ज़ालिका. मन हाजा ये कौन है, वा और मन ज़ालिका वो कौन है. हु इज दिस एंड हु इज दैट. हाजा मुदर्रिसुन व ज़ालिका मुहंदिसुन. हाजा मुदर्रिसुन ये उस्ताद है, वा और ज़ालिका मुहंदिसुन वो इंजीनियर है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. मन हाजा ये कौन है, वा और मन ज़ालिका वो कौन है. हाजा मुदर्रिसुन ये उस्ताद है, वा और ज़ालिका मुहंदिसुन वो इंजीनियर है. दिस इज टीचर एंड दैट इज इंजीनियर. ये था हमारा लेसन जिसमें हमने देखा ज़ालिका का इस्तेमाल और साथ ही साथ हमने अपने पिछले इसबाक की भी रिवीजन कर ली ताकि वो साथ साथ पुख्ता रहें, जहन में बैठे रहें. अब यहाँ पर जो इसकी तमरीन है, मशक है, वो बस ये है कि इसके एराब लगाने हैं. आपने एराब लगाकर आप इसके आंसर वहीं कमेंट सेक्शन में दे दीजिए या हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर अपने जवाबात सेंड कर दीजिए. उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ और ये काविज पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अरबी सीखना और बोलना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें. अल्लाह हाफिज़.